गैस सिलेंडर की कमी नहीं है, ना ही तेल की कमी है। अभी भारत सरकार का 90 दिन का कार्ड पूरा का पूरा भरा पड़ा है। भंडारण क्षमता हमारी बहुत बड़ी है जी। और जैसे कि तमाम राज्यों में और साथ ही शहरों में देखा जा रहा है कि गैस की किल्लत है, लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हैं और कहीं कुछ ऊंचे दामों पर बेची जा रही है, ब्लैक में बेची जा रही है, उन पर आपका क्या? भारत में कई बार ऐसे प्रचार प्रसार हुए, आपको याद होगा। एक बार नमक का आंदोलन चला, नमक खत्म नमक खत्म, लोग बोरा बोरा भर के नमक खरीद ले गए, कोई शॉर्टेज नहीं था। प्याज खत्म, कोई शॉर्टेज नहीं था। एक यहाँ अफवाह गेम चलता है इस देश में, एक ऐसे विरोधी दलों का अफवाह गेम है जिसका धर्म और कर्म ही अफवाह फैलाना। ये जो काला बाजारी कुछ हुआ है, सरकार इस पे बड़ी कड़े ढंग से निगरानी बैठाई है कि आखिर ये काला बाजारी कहाँ हो रहा, किस किस शहर में हो रहा, किन किन व्यक्तियों के द्वारा हो रहा और किस स्तर। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि स्टॉक से ज्यादा सिलेंडर अपने घर लेके जा रहे हैं स्टॉक के लिए, या फिर काफी लोग ऐसे भी हैं कि ऊंचे दामों पर भी खरीद रहे हैं। इन लोगों से आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ गुजारिश करना चाहिए? मैं अपने देश के, प्रदेश के, जिलों के, गाँव के समस्त भारतवासियों से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप गैस सिलेंडर के लिए, पेट्रोल के लिए कतई लाइन में ना लगे। विदिन 72 आवर्स, 72 घंटों के अंदर भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला अधिकारी सब के मेल मिलाप से सिलेंडर पुनः जैसे प्राप्त होता था, एक फोन किया सिलेंडर घर आ गया, वही स्थिति 72 घंटे के अंदर आ जाएगी। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आगाज सवालों का। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है हीरा लाल तिवारी, जो गौ संवर्धन समिति के राष्ट्रीय सचिव और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। देश की राजनीति, किसानों के मुद्दे और गौ संवर्धन, महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय हालात और उनके भारत पर पड़ने वाले असर जैसे कई अहम विषयों पर आज हम उनसे खुलकर बातचीत करेंगे। तो हीरा लाल जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आजकल देश में कई अहम मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो ईरान, इजराइल, अमेरिका की लड़ाई हो, किसानों का आंदोलन हो, या फिर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना, तो इन तमाम मुद्दों को लेके एक भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते आप इन सभी मामलों को किस नजरिए से देखते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। पलक जी, सर्वप्रथम तो आगाज टाइम के समस्त परिवार के सदस्यों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाई कि आप जन जन की आवाज़ को पहुंचाने के लिए जो कदम आप लोगों ने उठाया वाकई सराहनीय। जहां तक बात रही पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, हमारे सम्मानित देश के गृह मंत्री जी ने भी इस विषय पे संदेश दे दिया है कि किसी प्रकार की कोई किल्लत भविष्य में ना आएगी, ना आई हुई है। ये कुछ कारणों से, जैसे एक एक व्यक्ति अफवाह फैलने के बाद 4-4, 5-5, 6-6 सिलेंडर लेके स्टॉक इन्होंने बना लिया। स्टॉक की कमी नहीं, स्टॉक हमारे देश में पर्याप्त है। हमारा समृद्ध राष्ट्र है और समृद्ध राष्ट्र में 90 दिन 60 दिन का कोटा होता है, तो 90 दिन और 60 दिन तक तो किसी प्रकार का तेल या गैस का किल्लत नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ अफवाहें फैली हैं, विपक्ष की ओर से कुछ बातें फैलाई जा रही, कुछ नकली लाइनों को लगा के भी प्रचार प्रसार किया जा रहा, लेकिन जहाँ तक देश के वरिष्ठ नेताओं का, भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेताओं का मत है कि इस प्रकार की किल्लत हम किसी भी हालत में पैदा नहीं होने देंगे। जी। और जैसे कि तमाम राज्यों में और साथ ही शहरों में देखा जा रहा है कि गैस की किल्लत है, लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हैं और कहीं कुछ ऊंचे दामों पर बेची जा रही है, ब्लैक में बेची जा रही है, उन पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या ये सिर्फ अफवाहों का नतीजा है या वाकई में जो कोटा है, राष्ट्रीय कोटा होता है, उसमें कुछ किल्लत का माहौल देखने को मिला है, या आगे अगर ऐसे ही हालात रहे इन बाहरी देशों में, अगर ऐसे ही लड़ाइयां जारी रही निरंतर, तो आगे क्या कुछ स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अभी तो ये चीजें फिलहाल सिर्फ गैस सिलेंडर पर है, आगे पेट्रोल, डीजल, पानिया और जैसा कि अफवाहें सामने आती जा रही हैं, खबरें बनती जा रही हैं, तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए पलक जी, भारत में कई बार ऐसे प्रचार प्रसार हुए, आपको याद होगा। एक बार नमक का आंदोलन चला, नमक खत्म, लोग बोरा बोरा भर के नमक खरीद ले गए, कोई शॉर्टेज नहीं था। प्याज खत्म, कोई शॉर्टेज नहीं था। एक यहाँ अफवाह गेम चलता है इस देश में, एक ऐसे विरोधी दलों का अफवाह गेम है जिसका धर्म और कर्म ही अफवाह फैलाना है। आप शिक्षित हैं, हमारा चैनल व्यापक चैनल है,
हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, गैस सिलेंडर की कमी नहीं है, ना ही तेल की कमी है। अभी भारत सरकार का 90 दिन का कार्ड पूरा का पूरा भरा पड़ा है, भंडारण क्षमता हमारी बहुत बड़ी है। तो 90 दिन तक तो हमें किसी प्रकार की सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि हमें सिलेंडर नहीं मिलेगा। 1-2 दिन में अफवाहों का बाजार, ये जो काला बाजारी कुछ हुआ है, सरकार इस पे बड़ी कड़े ढंग से निगरानी बैठाई है कि आखिर ये काला बाजारी कहाँ हो रहा, किस किस शहर में हो रहा, किन किन व्यक्तियों के द्वारा हो रहा और किस स्तर पे हो रहा जी। ये 1-2 दिन में सब स्पष्ट हो जाएगा, गैस सिलेंडर का मामला शांत हो जाएगा जी। और उन तमाम लोग जो इस बड़ी समस्या में या इस त्रासदी को कहे, इस त्रासदी के अंतराल काफी परेशान हो रहे हैं, लंबी कतारों में लगकर। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि स्टॉक से ज्यादा सिलेंडर अपने घर लेके जा रहे हैं स्टॉक के लिए, या फिर काफी लोग ऐसे भी हैं कि ऊंचे दामों पर भी खरीद रहे हैं। इन लोगों से आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ गुजारिश करना चाहेंगे? मैं अपने देश के, प्रदेश के, जिलों के, गांवों के समस्त भारतवासियों से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप गैस सिलेंडर के लिए, पेट्रोल के लिए कतई लाइन में ना लगे। विदिन 72 आवर्स, 72 घंटों के अंदर भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला अधिकारी सब के मेल मिलाप से सिलेंडर पुनः जैसे प्राप्त होता था, एक फोन किया सिलेंडर घर आ गया, वही स्थिति 72 घंटे के अंदर आ जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। भाजपा संगठन और भाजपा सरकार इस पे कड़ी निगाह रखे हुए हैं और बहुत जल्द आपको एक सुखद संदेश मिलेगा कि ये किल्लत दूर हो गई जी। और साथ ही जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि जब 2014 में भाजपा सरकार आई थी तो कई वादे किए गए थे कि महंगाई को हटाएंगे और तमाम चीजें, तो आज जब बाहरी देशों में ऐसी लड़ाइयां चल रही हैं, युद्ध की स्थिति है, तो इसका असर भारत पे क्यों पड़ रहा है? विपक्ष का सवाल है, तो उसको आप किस तरह से इस पे जवाब देना चाहेंगे? देखिए पलक जी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर ही कोई भी मुल्क चलता है। ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हम लोगों ने भारत जैसे पावन भूमि पे जन्म लिया और आज भारत का अस्तित्व विश्व मंच पे व्यापक पैमाने पे इसका केसरिया लहरा रहा है, तिरंगा फहरा रहा है। अमेरिका हो, चाइना हो, ईरान हो, इजराइल हो, इराक हो, कुवैत हो, सऊदी हो, अन्य मुल्क देश हो, सबकी निगाहें भारत की ओर टिकी रहती है कि कब कौन नया विकास का एजेंडा भारत के प्रधानमंत्री के मुख्यालय से निकल आए, भारतवासियों के यूनिवर्सिटियों से निकल आए। इसलिए हमें चिंतित नहीं होना है। ईरान, इजराइल सबके साथ प्रधानमंत्री जी का लगातार 12 देशों से वार्ता चल रहा है। युद्ध विराम की संभावना आगे बढ़ती जा रही है। अभी तो हाल में ही ईरान ने कहा है कि हम समुद्री मार्ग खोलेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जा रहा है, पर डे 6 जहाज की निकासी होनी जरूरी है, ये घोषणा हो चुका है। तो 6 दिन में हमारे 36 जहाज वतन में आ जाएंगे, तो किसी प्रकार का ना तेल का संकट होगा ना गैस का संकट होगा जी। और साथ ही आप क्या कुछ कहेंगे उन लोगों से जो इन युद्ध की स्थिति में अफवाह फैला रहे हैं या फिर जो लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं इन सभी मामलों को लेकर? देखिए, अफवाह गैंग आजादी के पहले भी था, आजादी के बाद भी था। ये वही अफवाह गैंग है जिन्होंने अंग्रेजों से मिठाइयां खा खा के हिंदू मुस्लिम कत्ल करवाए। आजादी बहुत पहले प्राप्त हो गई होती, लेकिन जिस स्तर से हमारे क्रांतिकारी प्लान बना के आगे बढ़ रहे थे, यही वो जासूस लोग थे, अफवाह फैला के उनका हत्या करा देते थे। आज मोदी सरकार, योगी सरकार या भाजपा शासित सरकारों में इनकी दाल नहीं गलने वाली, इनकी चालें हम नहीं चलने देंगे इन्हें, और बहुत जल्द अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। किसी प्रकार हमें राष्ट्र का विकास चाहिए, राष्ट्र में शांति चाहिए, धर्मों में संभाव चाहिए, बच्चों में एकता चाहिए, बच्चों को हम आगे बढ़ाएं कि भारत का भविष्य हमारे नौजवान है। पलक जी, आप नौजवान हैं, आप भारत की भविष्य है। भारत अपने भविष्य को संवारना चाहता है, मोदी अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, संघ अपने भविष्य को संवारना चाहता है। अब एक छोटा सा मैटर और आ गया था, यूजीसी जी। चूंकि आप ब्राह्मण हैं तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि यूजीसी जैसा कि सर्वण समाज के लोग इसको लेके कड़ा विरोध जाहिर कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काफी मुद्दा ये शांत कहीं हद तक दिख रहा है और लोगों में भी थोड़ी तसल्ली जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। तो आप एक ब्राह्मण होने के नाते इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या कुछ नजरिया है इस मामले में? पलक जी,
भारत के समस्त नौजवान देश के नौजवान हैं, हम लोग के नौजवान हैं, हम लोग के बालक हैं। हम दो आंखों में किसी आंख को कमजोर करना नहीं चाहते। विगत 1950 से आज तक हम लोग ने आरक्षण का कतई विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि हम जानते थे कि हमारा ये कमजोर है, इसको हम अपने सम्मान तक लाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे थे। किंतु यूजीसी बिल अनजाने में लाया गया बिल है। इसमें कुछ खामियां हैं कि बिना सुने आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस कमेटी में ना आप मेंबर हैं, तो हमारा तो यही कहना है कि आप एक समानांतर स्वर्ण कमेटी का गठन करें। सरकार, केंद्र सरकार माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को चाहिए कि एक स्वर्ण कमेटी का गठन करके उस कमेटी को भी यही अधिकार दिए जाए जो अधिकार इस कमेटी को दिया गया कि दोनों अपने अपने बच्चों का वास्तविक खेल देखें कि किसके बच्चे की गलती। दोनों चेयरमैन आपस में बैठे, दोनों चेयरमैन, दलित का चेयरमैन भी बैठे, फॉरवर्ड का चेयरमैन भी बैठे, फिर वो पूछे कि तुम्हारे बेटे ने ये किया, तुम्हारे बेटे ने किया, जिसकी गलती उसको पनिश किया जाए। साथ ही योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी सब परेशान है। पलक जी, मुझे बताने में तनिक भी संकोच नहीं हो रहा कि आरएसएस का जनक भी ब्राह्मण है, बीजेपी को जन्म देने वाला भी ब्राह्मण है, आजादी की आंदोलन का पहला गोली चलाने वाला भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदियों से इस देश को सींचता रहा, इस देश के विकास के लिए ब्राह्मण ये जो कहता धर्म संभाव। तो इसलिए यूजीसी बिल के समानांतर एक फॉरवर्ड बिल बनाया जाए, आयोग बनाया जाए, स्वर्ण कमेटी का गठन किया जाए। और मोदी जी से मैं विशेष अपील करूंगा, जिस प्रकार आपने 10% ईडब्ल्यूएस दिया, आप इस ईडब्ल्यूएस को 20% करें। ईडब्ल्यूएस का कोटा आप दें। आज हम देख रहे हैं सिविल सर्विसेज का रिजल्ट, सिविल सर्विसेज में ईडब्ल्यूएस के तमाम बच्चों ने क्वालिफाई किया। इसका मतलब कि एक स्तर पे जाके इन बड़े संस्थाओं में वो बच्चे रुक जा रहे थे। नहीं, ईडब्ल्यूएस के माध्यम से हम रिजल्ट देख रहे थे, बहुत होनहार बच्चों ने अब क्वालिफाई किया है, इसलिए इसको बढ़ा देना चाहिए जी। और साथ ही अब जब देश के इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है तो एक और मुद्दा जो काफी आजकल चर्चा का विषय है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जैसा कि वो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए लगातार यात्रा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से अपील लगातार करते जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है और तमाम चीजें हो रही है, तो उसको आप कैसा कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, भारत एक धार्मिक देश रहा है। यहाँ वेद में, पुराण में, गीता में ये कृष्ण और राम का देश रहा। गौ सर्वथा स्वर्ग में भी पूजनीय थी, धरातल पे भी पूजनीय रही। साक्षात कृष्ण ने गौचारण किया था, गौ पालन किया था। राजा दशरथ ने जब अपने पुत्र को श्री राम जी का जब जन्म हुआ था, मैं क्षमा के साथ कह रहा हूं कि राम जी का जब जन्म हुआ था तो उस दौर में भी करोड़ों करोड़ गौदान होता था। पहले गौदान की प्रथा थी कि खुशियों में आदमी गौदान करता था। गौ शुरू से राष्ट्रीय प्राणी है, इसे घोषित करना ना करना, एक वर्ग को खुश करने के लिए हम कुछ कर दे, नहीं किया जा सकता। गंगा राष्ट्रीय नदी है, सब मानते हैं। गाय राष्ट्रीय प्राणी है, सब मानते हैं। जब वेद हमारा मान रहा, खुद इस्लाम कहता है कि गाय का दूध अमृत है, गौ मांस जहर है। तो किसी प्रकार से गौ पे चर्चा करना, गौ सर्वमान्य थी, पूज्य है, पूजनीय रहेगी। इसीलिए आपने देखा होगा पलक जी कि जगह जगह सरकार, जहां जहां भाजपा सरकारें हैं वहां गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा। गौशालाओं के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा रहा। आज हमारे गांव के बहुत से नौजवान, बहुत से महिलाएं स्वचालित अपना गौशाला चला रही है और उसका लाभ उस पूरे गांव को मिल रहा है, जिले को मिल रहा। तो गाय राष्ट्रीय प्राणी थी, राष्ट्रीय प्राणी है। इसमें किसी साधु संत को लड़ने की और भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले इंदिरा जी के पीरियड में, आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि संतों के सम्मेलन में इंदिरा जी ने गौ भक्तों पे गोलियां चलाई थी, उसमें गाय भी मरी थी, साधु संत भी मरे थे। और वहीं से एक संत ने शराप दिया था
कि गोपाष्टमी के दिन ही गांधी परिवार का अंत होगा। जिस प्रकार गाय पे और संतों पे गोली चलवाया इंदिरा जी आपने, इसी प्रकार इस कांग्रेस परिवार का और इस गांधी खानदान का अंत का दिन गाय ही कारण बनेगी। और वही हुआ। आप ध्यान दीजिए, राजीव गांधी, इंदिरा जी, संजय जी सब गोपाष्टमी के समय काल में ही मारे गए। इसका मतलब कि गाय एक अद्वितीय धार्मिक चीज है, इसको नहीं छेड़ना है। स्वर्गलोक में भी साक्षात नारायण गाय चरा रहे हैं, धरती लोक पे भगवान कृष्ण ने गाय चराया, भगवान राम के यहाँ गौपालन हुआ। तो ये विषय राष्ट्रीय नहीं है। मैं ऋषि मुनि का बहुत ही सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन ये आवाज के लिए दर दर भटकना, नारेबाजी करना, सम्मेलन करना, ये कोई औचित्य नहीं है। बड़े विचारक हैं इसके लिए। संघ में तो बकायदा गौ संघ अलग से ही बनाया गया है। तो ये विषय चिंता करनी है जी। और साथ ही जैसा कि आजकल आपने एक मुद्दा सुना होगा जहां पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की माता को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसको लेके आरोप प्रत्यारोप हुए, विपक्ष की ओर से काफी कुछ बयान दिया गया, काफी कुछ निंदा भी इस मामले की गई। तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जिसकी जैसी भावना उसके वैसे राम। अब योगी जी की मां को अपमानित करके अगर उस मौलवी का सम्मान बढ़ रहा है तो मैं नहीं मानता कि उसका सम्मान बढ़ा। मैं तो देख रहा हूं कि इस्लामिक परिवार ही, अभी कल कुछ महिलाएं उनको अपशब्द कह रही थी कि इन मौलवियों के चलते हिंदू और मुस्लिम परिवार की एकता, परिवार का भाईचारा, परिवार का प्रेम सब बिखरता जा रहा है। ये फर्जी बातें कह दे रहे हैं। तो उस मौलवी का विरोध तो खुद इस्लामिक परिवार कर रहा है। अगर हम लोग करना शुरू कर देंगे तो आपने देखा मोदी जी की माँ को राहुल जी बार बार मोदी की माँ, मोदी जी गाली देते रहे। क्या हश्र हुआ? Now he is like a mentor. He is a mental person of the nation. Rahul Gandhi is totally unfit for politics, totally unfit for nation. He is a mental person, not a political person. So I can say that Maulvi is also like a mental person. Agree to what you said and moving on to the other question, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि आगामी चुनाव आने वाले 2027, तो उसको लेके आप क्या कुछ कहेंगे? क्या फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी या क्या कुछ तैयारियां जमीनी स्तर से देखने को मिल रही हैं? हलचल व्यापक है, युद्ध का बिगुल भुग चुका है। संघ और संगठन भाजपा, हम युद्ध आने पे युद्ध की तैयारी नहीं करते। हम साल, 2 साल, 3 साल पहले युद्ध की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और अन्य दलों में यही है कि वो समय आने पे अपने कार्यकर्ताओं को जगाते हैं। और हमारे परिवार में कोई कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी एक परिवार है, बीजेपी एक ऐसा संगठन है जिसमें डिसिप्लिन है। तो हमारा हर कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। हम विकास कार्यों को आगे दिखा के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनीवन। वी आर ए पर्सन। हम सबको विकास की राजनीति में आगे ले जा रहे हैं। तो अबकिर का जो चुनाव होगा, बबुआ अखिलेश विल बी टोटली साफ। आई एम सेइंग 100% you will see the result and I will come to you. Akhilesh will be totally safe. The Islamic vote, the Hindus vote, total vote will gain the योगी जी। हमारी इस्लामिक महिलाएं कह रही है कि नहीं, हमें योगी जैसा चाहिए, हमें मोदी जैसा चाहिए। So there is no voters for समाजवादी पार्टी, for Congress, for BSP, for others. All voter is going and talking about the BJP and the Sangh. We are going with progress. तो ये थी हमारी खास बातचीत हीरालाल तिवारी के साथ, जिसमें उन्होंने देश से जुड़े तमाम मुद्दों, किसानों की स्थिति, सरकार की नीतियां और मौजूदा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हालात पर खुलकर अपने विचार रखे और हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। हमारे खास कार्यक्रम आगाज सवालों का आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आगाज टाइम्स। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। धन्यवाद।